स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो जी न्यूज ने आपको शोपियान में आतंक की पाठशाला की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई और आपको बताया कि कैसे वहां मजहबी शिक्षा के बहाने आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने इससे जुड़े 3 अध्यापकों को गिरफ्तार किया और आपको यह भी बता दें कि सज्जाद भट्ट जैसे कई आतंकी इसी मदरसे से निकले। लेकिन आतंक की इस पाठशाला पर फारूक अब्दुल्ला चुप है। आतंक की इस पाठशाला पर महबूबा मुफ्ती भी चुप है। और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला कौन है? दरअसल ये वही नेता हैं जिन्होंने कश्मीर पर हमेशा राज किया, जिनके कंधों पर कश्मीर में अमन की जिम्मेदारी थी, जिनके कंधों पर कश्मीर को विकास पथ पर ले जाने की जिम्मेदारी थी, जिनके सत्ता में रहते कश्मीर के बच्चों को खूब पढ़ना और लिखना था। लेकिन इन पर सियासत ऐसी हावी हुई कि इन्होंने बच्चों के पास स्कूल बैग नहीं, इनके हाथों में पत्थर का होना बेहतर समझा। इन्होंने बच्चों के हाथों में कलम नहीं, बंदूक और बम को बेहतर समझा। ये सुरक्षा बलों का सम्मान नहीं करते, ये उनकी शहादत पर सवाल खड़े करते हैं, ये देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं और अक्सर देश विरोधियों की ही आवाज बन जाते हैं। तो आज का ताल ठोक के स्पेशल एडिशन इस सवाल के साथ कि कश्मीर में आतंकवाद के मदरसे से आजादी कब? आतंकवाद के मदरसे पर कब बोलेंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती? चीन चीन चिल्लाएंगे। वैसे तो चीन बहुत याद आ रहा था, उससे पहले पाकिस्तान का राग अलापते थे, लेकिन इस मदरसे पर चुप रह जाएंगे। नए कश्मीर से किसे डर लग रहा है? अगर कश्मीर में अमन चैन विकास हो रहा है तो फिर किसे डर लग रहा है? और कश्मीर में नफरती मदरसे को पाकिस्तान से फंडिंग, क्योंकि इस मदरसे के आईएसआई से जुड़े होने के आरोप भी लगातार लग रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। सुशील पंडित हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं रूट्स इन कश्मीर के। माजिद हैदरी आपको दिखाई दे रहे हैं, कश्मीर मामलों के जानकार हैं। जफर इस्लाम है, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के। और साथ ही आपको मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल माजिद हैदरी आप ही से, स्कूल पाठशाला क्यों होती है? ताकि बच्चे क्या सीखें? बच्चे संस्कार सीखें, बच्चे इतिहास के बारे में सही ज्ञान हासिल करें, बच्चे भूगोल के बारे में ज्ञान हासिल करें। लेकिन जिस पाठशाला की बात मैं कर रही हूं वहां पर तो आतंक का इतिहास और भूगोल पढ़ाया जा रहा है, उस पर कोई क्यों नहीं बोलता? जी देखिए मैडम, आपने बहुत सही बात कही कि आतंक की बात। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आतंक होता क्या है। आतंक वो चीज होती है जो देशवासियों को डरा दे, देश में हिंदू भाईचारे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को डराए, देश की सुरक्षा को डराए। तो वो जो डर आज है, वो सबसे बड़ा आज जो आतंकी हमला इस देश पे हुआ है वो तनिष्क के ऐड को हटाने का आतंकी सर, मैं तनिष्क के ऐड पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे सुनिए, मैं आपको डिटेल करने के लिए तो बुलाया नहीं है मैंने इस चर्चा को। मेरा सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब मुझे चाहिए। प्लीज मुद्दे पर रहिए, 1 मिनट बोलिए, मुद्दे पर बोलिए प्लीज। मुद्दे पर रहिए। क्या कश्मीर भारत का हिस्सा है? क्या कश्मीर में आतंक है तो बाहर जगह की आतंक की बात नहीं हम करेंगे? ये कैसी डिबेट आप कर रही हैं? हाँ, कि आज आतंकियों ने हमला किया, तनिष्क का एक ऐड उन्होंने वापस हटवा दिया क्योंकि हिंदू आप शायद न्यूज़ नहीं देख रहे थे। 5 बजे इसी पर पूरे 1 घंटे चर्चा हुई है। 5 बजे पूरे 1 घंटे इस पर चर्चा हुई है माजिद हैदरी। अगर आप जी न्यूज़ नहीं देख रहे थे तो सर इसमें आपका घाटा है। जी न्यूज़ का कुछ नहीं जाता, जी न्यूज़ ने इस पर डिस्कशन कर लिया। सर इस मुद्दे पर आ जाइए, इस मुद्दे पर आ जाइए। अपने दर्शकों को बता दें, हम आपको आतंक की जो पाठशाला है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। और माजिद हैदरी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं उसे लेकर, तो आप बगले झांक रहे हैं सर, दाएं बाएं राइट लेफ्ट सेंटर सब जगह बात करें। सर मुद्दे पर रहिए ना प्लीज, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक, स्पीक फॉर 1 मिनट प्लीज, थैंक यू। देखिए, हेमंत करकरे से ज्यादा इस देश में आतंक कोई नहीं जानता है। और हेमंत करकरे ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा मदर ऑफ सेवरन टेरर है, लेकिन वो साध्वी प्रज्ञा आज हमारी सांसद है। तो जब इस तरीके की चीजें इस देश में होंगी, जब इस तरीके से आतंक को बढ़ावा मिलेगा तो बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे। अच्छा, और ये सुकून की बात नहीं होती है, सोच की बात होती है। आतंक की पाठशाला पर तो बोल लीजिए थोड़ा सा। आतंक की आप हेमंत करकरे साध्वी प्रज्ञा पर चले गए। मैं आपसे पूछ रही हूँ आतंक की पाठशाला को लेकर सवाल, आप पता नहीं कहां जा रहे हैं। सर सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए माजिद हैदरी। कह दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। आतंक कोई पाठशाला से नहीं सीखता, आतंक एक सोच होती है। हाँ, तो क्या हो रहा है? बड़े विद्वान भी पढ़ते हैं, जेएनयू में गलत लोग भी पढ़ते हैं। अब आप यूनिवर्सिटी का बड़े विद्वान भी पढ़ते हैं। सर मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं मुझे? गोल पोस्ट शिफ्टिंग। आप गोल पोस्ट शिफ्ट मत कीजिए मेरे साथ। यही बोल रहा हूँ, आतंक की पहले आप डेफिनेशन समझे। आप आतंक सिर्फ आपको कश्मीर में आतंक दिखता है जो आज तनिष्क पे हमला। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है, आई नो यू हैव मक्ड अप द आंसर। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, रटा जवाब नहीं। ये तस्वीर जरा फुल स्क्रीन ले आइए, तस्वीर फुल स्क्रीन ले आइए जो आतंक का मदरसा है।
जिस पर बोलने से माजिद हैदरी को इस वक्त डर लग रहा है? माजिद हैदरी, आई गिव यू अनदर 30 सेकेंड्स। आतंक का भूगोल और इतिहास पढ़ाया जाएगा? मदरसा नहीं है, कश्मीर में कोई आतंक का मदरसा नहीं है। हाँ, लेकिन भारतवर्ष में एक आतंकी सोच है और उस सोच को अच्छा, आप इसको डिफेंड कर रहे हैं? क्या है? सेफरन टेरर इस देश में सबसे पुरानी आतंकी सोच है जिसने महात्मा गांधी की अच्छा, टेरर का मजहब नहीं होता, लेकिन टेरर का कलर होता है आपके हिसाब से। बहुत बढ़िया माजिद हैदरी, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से वो जो तीन टीचर्स पीएसए के तहत गिरफ्तार हुए वो क्या है? सर, आपके प्रोपेगेंडा को मैं ऐसे अनलिमिटेड अनब्राइडल्ड रन नहीं दे सकती हूँ। जो 3 अध्यापकों की गिरफ्तारी हुई, सज्जाद भट्ट कौन था? चलिए मेरे को बेसिक सवाल पे आने दीजिए। सज्जाद भट्ट आपके हिसाब से कौन था? देखिए, आप मुझे बताइए, नथुराम गोडसे और वीर सावरकर क्या थे? सज्जाद भट्ट कौन था? रिलेशन था, वो भी टीचर सज्जाद भट्ट कौन था? नथुराम गोडसे कौन था और सावरकर कौन था? आज आप लोग देश को बता दीजिए, बाकी बता दें। बस मैं चुप करके बैठूंगा। सज्जाद भट्ट कौन था? आप जवाब नहीं देंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगी आपको। आप तनिष्क पे चले जाएंगे, आप तनिष्क पे चले जाएंगे, आप नथुराम गोडसे पे चले जाएंगे। सर, आपको मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया है, मुद्दे पर रहिए आप। क्या दिक्कत है आपको? मैं मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बात कीजिए, आतंक की पाठशाला पर बात कीजिए। आतंक सिखाते हैं, आरएसएस ने क्या? सज्जाद भट्ट पर बात कीजिए। ठीक है सर, नाउ यू हैव रन आउट ऑफ योर टाइम। आई एम वेरी सॉरी। जफर इस्लाम। आदित्य जी, आज मैंने सुना आपको, माजिद हैदरी जी को, ये अक्सर इसी तरह की बात करते हैं, मुद्दे से भटकाते हैं, मुद्दे से भटक जाते हैं और जो मुद्दे की बात है उसको कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाई, आज आतंकवाद पे बात हो रही है, आतंकवादियों की बात हो रही है, जो आपके उस शहर में हो रहा है, उस मुल्क के उस इलाके में हो रहा है, तो लोग क्यों नहीं बात करेंगे? आपको बात करनी चाहिए कि वो क्यों, टीचर का काम ये है कि वो लोगों को ये गलतफहमी है, इस तरह के टेररिस्ट बनाए? क्या उनका ये पेशा है कि वो लोगों को गुमराह करें? उनका पेशा जो है उससे भटकाने का पेशा तो है नहीं कि पाकिस्तान के इशारे पे ये काम करे। मुझे लगता है कि माजिद हैदरी को समझना चाहिए कि हमारी सरकार की कोशिश है कि हम मेन स्ट्रीम में लाए, और ये इस तरह के जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों को गुमराह करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको टेररिस्ट बनाते हैं, और देश की धरती पे ही टेररिज्म को हम जो खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए, और हमारी सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है, और भी जानकारी आएंगी, और जानकारी आने के बाद उन पर सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग या वहां पर और भी जो पहले से मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनके मुंह में क्यों आज बिल्कुल आवाज नहीं है? जब चाइना के हमायती बन जाते हैं, कभी पाकिस्तान के हमायती बन जाते हैं, कभी उनके स्पोक्स पर्सन, उनकी तरफ देखते हैं। अरे भाई, देश की तरफ देखिए, इस देश में ही आपका जो है भला होने वाला है, और अगर ऐसी गंदी सोच रखेंगे, देश को तोड़ने वाली सोच, तो आपके साथ ये देश भी उसी तरह से सोच रखेगा, जिस तरह से आतंकवादियों को ट्रीट करना चाहिए, वो आतंकवादियों की तरह आपको भी ट्रीट किया जाएगा। और मैं फारूक अब्दुल्ला को खास से कहना चाहता हूं, आगे सर आपको टाइम दूंगी, और पैनलिस्ट मेरे साथ है। अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, आप इससे पहले 370 हटने से पहले आप लगातार देखते थे किस तरह से युवाओं के हाथों में पत्थर होते थे। बार बार इस तरह की खबरें आई कि पैसे देकर, 200-300 रुपए के लालच में कुछ पैसे देकर बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए गए और उनसे पत्थरबाजी कराई जाती थी। अब बंदूक, इसीलिए हम ये कह रहे हैं, वैसे ये चीन चीन चिल्लाएंगे, लेकिन आतंक के इस मदरसे पर चुप्पी साध लेंगे। मोहित भान, अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी अदिति जी, मैं बात कर लूं या खाली आपको सिर्फ मोहित भान ही बोलना था? खाली हेलो सर बोलिए, इतने हिस्ट्रियोनिक्स में मत जाइए, प्लीज कम टू द पॉइंट। No, I'm not here. You haven't asked anything to me. That's why I'm just asking you. Are you listening to me? Then I'll speak. Don't try and push your words into me. Okay, listen to me now. आप बता रहे हैं कि भाई किसी सजाद भट्ट नाम के किसी इंसान को पकड़ा गया है, किसी 3 टीचर्स को पकड़ा गया है। बड़ी अच्छी बात है, और ये आज कोई पहली बार नहीं पकड़ा गया है। आज से पहले भी कई बारी जहां पे भी कहीं ऐसी गतिविधि सामने आई है, पुलिस और बाकी जितने भी जिम्मेवार हमारे डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपना काम अपने अपने टाइम पे किया है। लेकिन क्या ये आतंक की बात जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्या ये आतंक सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित है? क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये आतंक, हमने हाथरस में एक बच्ची का हाल देखा जहां पे स्टेट डिपार्टमेंट ही आतंकी गतिविधियों पर उतर आया, जहां उस बच्ची को उन्होंने एक पेट्रोल और डीजल से जला गया। क्या ये एक आतंक की परिभाषा नहीं है? क्या ये आतंक की परिभाषा नहीं है कि हम
ऐसे महात्मा गांधी की जयंती के दिन नथुराम गोडसे के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और हम देख रहे हैं हिंदुत्व ब्रिगेड के लोग कैसे नथुराम गोडसे को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या ये आतंकवाद इन हिंदू इंस्टीट्यूशंस में या हिंदू इन जो हिंदुओं के जो अड्डे बनाए हुए हैं आजकल की हुकूमत ने, इनके अंदर नहीं सिखाया जा रहा है? किसी भी प्रकार का आतंकवाद, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का जो ये मतभेद या जहर फैलाने का काम है, वो चाहे कोई भी करे, हम इसका सख्त और सख्त खंडन करते हैं। और हमने हमेशा इस चीज को बोला है कि बंदूक उठाने से, गोली से, बम से, बंदूक से, इससे कोई भी बातचीत, कोई भी मसले का हल नहीं निकलेगा। बातचीत करने से ही किसी भी बात का हल निकलेगा, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, अपनी बात रखनी चाहिए। वायलेंस किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने पिछले 1 साल में देखा, हमारे स्टेट की एक फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर 1 साल से बंद है, लेकिन आपके मुंह के ऊपर तो चुप्पी साधी हुई है। मोहित, अब मैं आपके मुंह पर चुप्पी साधवा देती हूँ, आपके मुंह पर अब मैं ताला लगवा देती हूँ। सज्जाद भट्ट नाम का कोई आदमी, तो मिस्टर मोहित बान, सज्जाद भट्ट नाम का कोई आदमी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आतंकी, आपकी आतंकियों के लिए जो सहानुभूति है, पहले ही जवाब लाइन में आप उसमें एक्सपोज हो गए। दूसरी बात, आप कहां छिप रहे हैं, किसके पीछे छुप रहे हैं? आतंक की पाठशाला की तस्वीरें जब मैं दिखा रही हूं शोपियान में, तो आप किसके पीछे जाकर छिप रहे हैं? आपको हिंदुत्व ब्रिगेड याद आ गई, आपको नाथूराम गोडसे याद आ गया, पर आपको ये आतंकी पाठशाला, इस पर आपके मुंह से 2 लाइनें नहीं निकली। वानी का याद नहीं आया, वो आपको याद नहीं आया, तब आपके मुंह में दही जम गई। जनरल सिन्हा, इनके डबल स्टैंडर्ड्स देख लीजिए, डबल स्टैंडर्ड्स देख लीजिए इनके। मजहबी पढ़ाई बहाना है और मकसद आतंकी बनाना है, और जब इनसे ये सवाल पूछ लो तो इनके मुंह में दही जम जाती है। अदिति, पहले तो इनकी थोड़ा सा आवाज कम कीजिए ताकि मैं अपनी बात कह पाऊं, क्योंकि ये डेकोरम तो कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन नहीं करते हैं। मैं 50 सेकंड में अपनी बात कहूंगा। देखिए, जो कश्मीर, अमीर खुसरो ने कहा था कि गर फिरदौस बर रुए ज़मीअस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, वो सर्ग नरक कैसे बना? वो पतन कब से शुरू हुआ? पतन तब से शुरू हुआ जब 1947 के बाद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बना, महाराजा हरि सिंह के जाने के बाद, और तब से पतन शुरू हुआ 1947 के बाद कश्मीर का। जो कश्मीर एजुकेशन का, व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का एक पिनाकल पे था, वो आज कहां पहुंच गया है? पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो वहाबी सोच रखने वाले मुसलमान हैं, जो इंटॉलरेंट हैं, जिन्होंने कितने हिंदुओं को वहां से भगाया 1990 में, कितने हमारे सरला भट्ट, पता नहीं गुंजू किसका मर्डर किया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, देश चुप रहा और तमाशा देखता रहा। जम्मू एंड कश्मीर की समस्या है 3M। वो 3M है मदरसा, मौलवी और मस्जिद। मैं खाली ये अपील करना चाहता हूं सरकार से कि जब हम जानते हैं कि आतंकवाद की गंगोत्री ये 3M है, हम क्यों नहीं बैन करते हैं ये 3Ms को? हम मदरसा को क्यों नहीं बैन करते हैं? एक यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं लागू करते हैं कि पढ़ाई, क्योंकि स्कूल का क्या रोल है? आदित्य, आपने बहुत सही एक प्रश्न उठाया था शुरू में। स्कूल का क्या रोल है? स्कूल का रोल है मार्गदर्शन, स्कूल का रोल है नेशनलिस्ट पैदा करना, स्कूल का रोल है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ये आतंकवादी डेवलपमेंट है स्कूल का रोल? ठीक। तो सवाल ये पैदा होता है कि देखिए 10 सेकेंड और, जब तक हम क्लींजिंग नहीं करेंगे, ये पूरे सिस्टम की सफाई नहीं करेंगे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा ऐसे जो लीडर बने हुए हैं, जो राष्ट्र पे घातक प्रहार करते रहे हैं, जब तक उनसे हम अपने आप को बचाएंगे नहीं, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और ये चलता ही रहेगा। ये टेरर फंडिंग करते हैं मदरसा को, और मदरसा पूरा एपी सेंटर है आतंकवाद का, मैं खुले शब्द में कहता हूं, और सिर्फ इनकी सोच है गजवाए हिंद। ये जहां मेजॉरिटी में आते हैं। 2 तस्वीरें और दिखाना चाहती हूं जनरल सिन्हा, आपको यहां पर रोककर 2 तस्वीरें स्कूलों को लेकर। आपने लगातार देखा होगा जी न्यूज में, क्योंकि इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ दिखाया था, कैसे स्कूलों में आतंकियों ने स्कूलों को निशाना बनाया था। नवंबर 2019 शोपियान, किस तरह से स्कूल में बोर्ड की परीक्षा होनी थी और आतंकियों ने उसे आग के हवाले कर दिया था। 6 नवंबर 2019 कुलगाम, वहां पर भी 10वीं की परीक्षा से पहले स्कूल को जलाया गया था। अक्टूबर 2019 की बात कर लेते हैं, कुलगाम में आतंकियों ने स्कूल को जलाया था और बच्चों को स्कूल ना जाने की धमकी दी थी। इससे पहले नवंबर 2016 की याद कर लीजिए, कश्मीर के 25 स्कूलों में आग लगाई गई थी। अक्टूबर 2016 अनंतनाग, वहां पर भी विद्यालय को जला दिया गया था। तो कुल मिलाकर इफ्तिकार मिसगर, ऐसे स्कूलों में तो आग लगा दी जाएगी जहां पर पढ़ाया जाएगा, जहां पर सही मायने में इतिहास, भूगोल,
को सही तरीके से पढ़ाया जाएगा, अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, अच्छा सिटीजन बनना सिखाया जाएगा, राष्ट्रीयता सिखाई जाएगी, लेकिन आतंक के स्कूल को फुल परमिशन। कौन से आतंक के स्कूल को फुल परमिशन है? कौन सा स्कूल है ऐसा जिसमें यहाँ पे आतंकवाद सिखाया जा रहा है? एक स्कूल का नाम बताइए ना। आपने तो बड़े नाम गिना दिए, अनंतनाग से, बारामूला से, कुपवाड़ा से, स्कूलों में आग लगाने को लेकर मैंने गिना। आप सुनते नहीं ना सर, यही तो दिक्कत है, आप सुनते नहीं। पाकिस्तान कौन से सबूत दो? नहीं, कौन से स्कूल में पाकिस्तान की भाषा पढ़ाई जा रही है यहाँ पे? आपको पता है जो जितने भी स्कूल्स यहाँ पे हैं उनमें टीचर जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स ने आज तक सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स आपको दिए हैं। आपने जो आज आपने मुद्दा रखा है हीरो की बात करने के लिए, क्या किया इन हीरो के साथ आपने? क्या शाह फैसल हीरो नहीं था? क्या किया शाह फैसल के साथ आपने? आप क्यों गिनाते हैं खाली उन लोगों को जो आपको सूट हो जाते हैं? क्या उन लोगों की कोई अहमियत नहीं है जिन लोगों को आपने धारा 370 हटाने के टाइम पे बंद रखा और आज भी वो अपने घरों में बंद है? क्या जो मेन स्ट्रीम के साथ वाबस्ता यूथ था, जिन्होंने बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ी थी और मेन स्ट्रीम में आए थे, हिंदुस्तान की बात यहाँ पे करते थे, क्या उनको सेंट्रल जेल नहीं भेज दिया आप लोगों ने? क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? और ये कौन सा डंडा बोल रहे हैं ये जनरल साहब? कौन सा डंडा चलाना चाहिए यहाँ पे? कौन से एमएम की बात कर रहे हैं? देखिए मिशनरी जो जहां सिखलाया जाता है राजद्रोह, 3M नहीं, वो 3M जहां राजद्रोह सिखाया जाता है, 3M जहां राजद्रोह सिखाया जाता है, जहां से सीख के प्रो पाकिस्तान स्लोगन निकालते हो, जहां वंदे मातरम में कष्ट है, जहां पाकिस्तान जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद। एक सेकंड रुकिए सर। आरएसएस की स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं आप? कौन सा पाठ पढ़ाते हैं आप आरएसएस की स्कूलों में? क्या आपने उस पर कभी इंटरसेप्ट किया है? क्यों आप दोष दे रहे हो? आरएसएस का भक्ति, यदि तुम भक्ति का 1% भी सीख जाओगे ना तो ये देश सुरक्षित रहेगा। 1990 की कहानी बता दो देश को, 1990 की कहानी बता दो देश को, क्या किया हिंदुओं के साथ? 1990 की कहानी बताओ देश के साथ क्या किया हिंदुओं के साथ? प्लीज एक सेकेंड। इफ्तिकार मिसगर, आप बोले पूरे 2.5-3 मिनट बोले सर। आपको शाह फैजल याद रहा सर? जरा बोले आइए फिर से तस्वीरें स्क्रीन पर। शाह फैजल आपको याद रहा सर? आप औरंगजेब को भूल गए शायद, आप उमर फैयाज को भूल गए। अयूब पंडित याद है सर आपको? अयूब पंडित याद है? भूल गए उन्हें? या आपने भी अपनी सुविधा के हिसाब से उनका नाम नहीं लिया क्योंकि आपको सूट नहीं करता था? क्योंकि आपको सूट नहीं करता था, आपने भी जरूरत नहीं समझी कि आप उनका नाम लें। आप किस मुंह से सवाल पूछ रहे हैं सर? किस मुंह से? अपनी सुविधा के नाम से जो शख्स नाम गिना रहा है वो दूसरों से सवाल पूछ रहा है। सुशील पंडित वानी कौन था बोलिए आप? क्या काजी निसार को आप जानते हैं? क्या काजी निसार का नाम सुनाया आपने? आप बताइए सर। आरएसएस के पीछे छिपना बंद कर दीजिए सर। आपसे पहले वो मोहित भांजी कह रहे थे हिंदुत्व, आप लोग ये सब इन सब के पीछे छिपना बंद कीजिए। जो आतंक की पाठशाला है ना उस पर बोलिए, उस सच का सामना कीजिए। सुशील पंडित प्लीज। सुशील पंडित। अदिति जी, मैं शोर के बीच में नहीं बोलूंगा, मेरे पास कुछ तथ्य हैं, मैं उनके बारे में बात करूंगा और अगर इनमें हाजमा हो तो जरा सुन लें धैर्य रखकर। जिस आतंक की पाठशाला का हम नाम ले रहे हैं उसका सरगना है सैयद अली शाह गिलानी, जो पेशे से टीचर था। ये जमाते इस्लामी के स्कूल हैं जहां से आज 3 टीचर, 3 अध्यापक आपने गिरफ्तार किए हैं। ये जमाते इस्लामी के इदारे हैं। बुरहान वानी का बाप मुजफ्फर हुसैन वानी हेडमास्टर था इन स्कूल्स का। उसने अपने बेटे को जो बनाया तो आप सोचिए पीढ़ियों के दिमाग में क्या जहर भरा होगा उसने। इन स्कूलों को मदरसों से भी बदतर कर दिया था शेख अब्दुल्ला ने, जब वहां पर जमाते इस्लामी के कारकुनों को टीचर नियुक्त किया गया था। और इन स्कूलों में इस्लामी कट्टरता पढ़ाई जाती है, दिमागों में जहर भरा जाता है, काफिरों के लिए फीनार जहन्नुम कहा जाता है। उन लोगों के माल असबाब को, महिलाओं को माल गनीम कहा जाता है।
उनको काफिर कह करके उनके बारे में नफरत बोई जाती है। आप मुझसे पूछिए क्या कहा जाता है इन मदरसों में और जमाती स्कूलों में। कश्मीर में हम लोगों के खिलाफ जहर भरा गया, हिंदुओं को काफिर बताया गया और इनके लिए फिनारे जहन्नुम की दुआ पड़ी गई। ये कहा गया काफिरों के लिए, अपने फायदे के लिए, कहा गया। और इसलिए कश्मीर के अंदर हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया, इसलिए कश्मीर में आतंकवाद की खेती होती है, इसलिए कश्मीर में जिहादीपन पाए जाते हैं। आज ये लोग बात सुनना नहीं चाहते हैं। आज इन लोगों ने हम ही में से कुछ हिंदुओं को अपना पिट्ठू बना लिया है, बना दिया है। उनसे अपने समुदाय का जाति संहार नहीं देखा जाता, उनसे अपने लोगों के हत्याकांड नहीं देखे जाते, उनसे अपनी बहनों के बलात्कार नहीं देखे जाते। अपने व्यवसाय को बचाने के लिए पिट्ठू बन करके रहना पसंद करते हैं। उन लोगों को ज्यादा पसंद है कि वो अपने समुदाय का खून बहता देखें, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। उनको अपने जाति मुफाद के लिए पूरे के पूरे समुदाय को गर्त करना ज्यादा मंजूर है। ऐसे ऐसे दोगले इन लोगों ने हम लोगों के बीच में से पकड़े हैं और ऐसे समुदाय ऐसा दोगला इंसान जो दो मुहा सांप इस नस्ल की ऐसे यहूदी मिल गए थे जो उन कैंप्स के अंदर लिस्ट बनाते थे कि किन यहूदियों को आग के हवाले करना है, किनको गैस चैम्बर में भेजना है। ये यहूदियों को चोरी करने के लिए यहूदी होते थे। सुशील पंडित जी एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। मोहित भान मत डराइए सर। फर्स्ट यू ट्राई टू इंटिमिडेट मी, नाउ यू आर ट्राइंग टू इंटिमिडेट द अदर पैनलिस्ट। सुनिए मोहित भान जी, वो डरने वाले जमाने चले गए सर, वो जमाने लग चुके हैं जब लोग डर जाते थे। आपके एग्रेशन से कोई डर जाता था और घाटी छोड़ के भाग जाता था, वो जमाने लग चुके हैं। आप 1990 वो जमाने लग चुके हैं अब। मोहित भान जी मैं क्या कह रही हूँ, डोंट हैव टू गेट एग्रेसिव, डोंट ट्राई टू इंटिमिडेट एनीवन। किसी को डराने की कोशिश मत कीजिएगा, कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता। प्लीज डोंट शाउट, डोंट शाउट। चैनल सेना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे मदरसों का। ये एमएचए की एक रिपोर्ट थी जिसने कहा था कि कश्मीर में अमन के लिए मदरसा और मस्जिद पर कंट्रोल जरूरी है। इसके अलावा इस तरह की खबरें भी आई कि करीब 2.5 लाख गैर पंजीकृत मदरसों की हवाला फंडिंग एनआईए के लिए पहेली बन गई थी, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। अक्टूबर 2018 में भी एनआईए ने मस्जिद मदरसे के लिए आतंकी प्लान को बेनकाब किया था, ऐसा दावा किया गया था। देखिए, एनआईए की इंक्वायरी पे हमको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा संगठन है और राष्ट्र हित में काम करता है, पहली बात। दूसरी बात है, मैं फिर से अपनी पॉइंट को रिपीट करूंगा। जब हम जानते हैं कि जो 3M है वो स्रोत है आतंकवाद का, तो ये क्यों नहीं बंद करते? आप चुप रहोगे? कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करो माजिद हाजिरी, मेंटेन कोड ऑफ कंडक्ट। आराम से जफर इस्लाम जी आपको फ्लोर दे रही हूँ 40 सेकंड। जनरल सिन्हा बात पूरी कीजिए। एक सेकंड सवाल ये है, एक सेकंड माजिद हैदरी, सिंस व्हेन यू हैव बिकम जनरल सिन्हा, सुन लीजिए माजिद हैदरी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा यहाँ पर, ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल मत कीजिएगा प्लीज। ये सड़क से आप भाषा जी न्यूज के प्लेटफॉर्म पर नहीं चलती है। आई एम सॉरी, इस भाषा को हम इंडोर्स नहीं करते। ये भाषा नहीं, जनरल सिन्हा, सिर्फ जनरल सिन्हा की आवाज। एक सेकंड आदित्य, मैं कहना चाहता हूं, जब हम जानते हैं कि 3M स्रोत है आतंकवाद का, हम ये दरवाजा क्यों नहीं बंद करते? हम क्यों इनको मौका देते हैं कि सांप पैदा करो? जो भोले भाले बच्चा पैदा होते हैं मुस्लिम बच्चे, उनके ये मन में विष डालते हैं, हम क्यों डालने का मौका देते हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें पढ़ाई सिर्फ नॉर्मल स्कूल में हो सकती है। ये रिलीजन बेस्ड स्कूल्स कैसे चलेंगे इस देश में? ये कैसे देश जुड़ेगा एक दूसरे से? भाईचारा कैसे होगा जब लोग सब सोचेंगे कि हम अलग हैं, हम भिन्न हैं, हम मुसलमान पहले? देखिए, आइडेंटिटी 10 सेकेंड्स मोर, आइडेंटिटी क्राइसिस है इस देश में। प्रॉब्लम है कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद कश्मीरी हैं, उसके बाद मुसलमान हैं। लेकिन दुख की बात है कि पहले मुसलमान लोग यहाँ के सोचते हैं कश्मीरी, पहले मुसलमान है, फिर कश्मीरी है, फिर पाकिस्तान है। ठीक है, तो भारत कहाँ है? ठीक है सर, आपका कमेंट पूरा हो गया। जफर इस्लाम, देखिए आदित्य जी, मैं
तो मैं नहीं करूंगा। मैं सबकी बातें सुन रहा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बहुत क्लियर है। चाहे वो मदरसा हो, मदरसा में जो है वो किसी तरह का आतंकवादी अगर हरकत होती है तो हम सख्ती से निपटेंगे। वहाँ पढ़ाई, मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन मैं कर्नल साहब की इस बात से मैं नहीं एग्री करता हूँ कि वहाँ पर से इस्लामिक एजुकेशन नहीं। देखिए, जो दीनी एजुकेशन होती है वो होना चाहिए। हमारी सरकार बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए। बिल्कुल वो मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए। हम उसके बारे में प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में किताब। उसका मकसद है दोनों पढ़ाई होनी चाहिए। और साथ साथ जी, मेरे पास समय इतना ही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ साथ बहुत सख्ती से निपटेंगे। अगर कोई इसका जो है कहीं ना कहीं उल्लंघन किया और वहां आतंकवाद को बढ़ाने का जरा सा भी कार्रवाई किया तो उसको हम बिल्कुल कुचल देंगे। ये हमारी सरकार की नीति है। लेकिन किसी न धर्म के खिलाफ है, न किसी समाज के खिलाफ है, न किसी प्रांत के खिलाफ हमारी सरकार रहती है। हमारी एक ही नियत होती है कि अमन हो। और अगर ऐसे लोग जो गलत किसी तरह से समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या यहाँ पर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या गलत भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साथ सरकार बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बोल रहा हूँ कि सख्ती से निपटेगी। ठीक है सर इस्लाम जी, मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय इतना ही है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के कुछ बयान आपके सामने रखना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले, चीन की मदद से फिर से अनुच्छेद 370 लाने की तैयारी में थे फारूक अब्दुल्ला। अगस्त 2019 में 370 हटाना कश्मीर की पहचान पर उन्हें आघात दिख रहा था। 15 नवंबर 2017 को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। 7 अगस्त 2017 को कहा कि आर्टिकल 35 से हटाया तो बगावत हो जाएगी। देश ने देखा कैसे हुई। 25 फरवरी 2017 नई पीढ़ी के आतंकी आजादी की लड़ाई लड़ रहे। 5 दिसंबर 2016 अलगाववादी अलग अलग रास्तों पर ना चले, एकजुट हो जाए। सोचिए जरा, अलगाववादियों को एकजुट करना चाहते थे। 25 नवंबर 2016 पीओके किसी के बाप का नहीं, भारत की हिम्मत नहीं वो पीओके ले सके। अब आप इन फारूक अब्दुल्ला से आतंक की पाठशाला पर जो उन्होंने चुप्पी साधी हुई है उसे लेकर सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर क्या करेंगे? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.